बात करेंगे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन। पहले हमने बात की थी सॉल्वेंट, H2O जो सा है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसकी जो सी पहली प्रॉपर्टी थी, उसकी पहली प्रॉपर्टी थी कि पोलर के ड्यू टू पोलैरिटी, ड्यू टू टू पोल्स की वजह, टू पोल्स रखने की वजह से, दो किनारे रखने की वजह से, एक पार्शल पॉजिटिव वाला किनारा और एक पार्शल नेगेटिव वाला किनारा, ठीक ना। दो पोल्स रखने की वजह से वो हल इसको कर रहा था, आयनिक सब्सटेंसेस को और पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर हल कर रहा था, और जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो उनसी थी उनको अपने अंदर हल नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। हमने ये बात की थी पोलैरिटी की, कि पोलैरिटी ऑफ वाटर की हमने बात की थी, हमने पोलैरिटी ऑफ वाटर की बात की थी, ठीक ना। सॉल्वेंट H2O सॉल्वेंट में इसका पहला पार्ट हमने कवर कर लिया था। अब उसकी जो सी दूसरी प्रॉपर्टी है H2O की, पानी की जो सी दूसरी प्रॉपर्टी हो, ये है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी यानी कि जो सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी खासियत, उसकी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करने जा रहे हैं कि जो सा वाटर मॉलिक्यूल होता है वो 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। जो सा वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है, ठीक है ना। 1 ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। 1 ऑक्सीजन का एटम है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना। ये तो बात पता चल गई है ना आपको, बात पता है ना आपको ये कि H2O जो सा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो सा है इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जबकि हाइड्रोजन से दूर दूर ही रहेंगे। ये बात तो हमने पीछे क्लियर की हुई है। इसकी वीडियो की टाइटल को क्लिक करना है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक सेंड किया हुआ मैंने, उस लिंक को देख लेना आपने, ताकि आपको समझ लग सके पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 की भी, सॉल्वेंट्स एज वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। उसकी 2 प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी मैंने पहले बता दी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि 2 हाइड्रोक्सल बॉन्ड्स इन H2O, क्योंकि H2O के अंदर क्या है, 2 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। वो कह रहा है कि जो 2 हाइड्रोक्सल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इन H2O, आप ये देख सकते हैं कि एक ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन। यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड OH का ये है और एक बॉन्ड OH का ये है, यानी कि यहाँ पर पहला बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है। और आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स उसे कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जो बॉन्ड नहीं बनाते, उसे हम लोन पेयर कहते हैं, जो किसी एलिमेंट के ऊपर फालतू लगे हों, 2 लोन पेयर्स। यानी कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, इसने ऐसे करके शेयरिंग की, इसने शेयरिंग ऐसे करके शेयरिंग की, ऐसे करके शेयरिंग की उसने 2 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ इसने शेयरिंग की, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसने शेयरिंग की है, ऑक्सीजन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है जी, ये ठीक है ना। ऑक्सीजन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये जोन सा है ना, ये एक जोन सा, ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन का, उसने पेयर बनाया हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, और जोन सा एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला था ऑक्सीजन का, उसने एक पेयर बनाया हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। इस तरीके से 2 पेयर्स बन गए। जो उनसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, उन्होंने पेयर्स बना लिया हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद 2 एटम्स हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल, इसका भी डुप्लेट मुकम्मल, इसका भी डुप्लेट मुकम्मल।
ठीक है ना। और यहाँ पर 2 OH बॉन्ड बन गए, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। फिर उसके बाद वो कह रहा है, अब वो कह रहा है कि जो 2 लोन पेयर्स हैं ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं। ये देखिए 2 लोन पेयर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये 2 लोन पेयर्स हैं, ये वाले, ये 2 लोन पेयर्स हैं। अब इन दोनों की, ये दोनों खासियत रखने की वजह से क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये 2 खासियतें रखता है अपने अंदर। ये 2 खासियतें रखता है कि 1 H2O मॉलिक्यूल फर्दर अटैच्ड विद अदर 4 H2O मॉलिक्यूल्स। इन 2 खासियत की वजह से, इन 2 खासियतों की वजह से, इन 2 सलाहियतों की वजह से जो सा H2O का एक मॉलिक्यूल होता है वो अदर एटम्स के साथ, अदर एटम्स के साथ, यानी कि अदर 4 H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैचमेंट हो जाती है उसकी। वो कैसे अटैचमेंट होती है, वो ऐसे, दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ H2O इनेबल्स, यूनिक बिहेवियर जो सा होता है, ये जो सा यूनिक बिहेवियर होता है H2O का ये जो सा यूनिक बिहेवियर होता है, ये वाला, ये 2 जो उनसे यूनिक बिहेवियर्स हैं H2O के, इसकी वजह से ये H2O को इनेबल कर पाता है, इस काबिल बना पाता है H2O के मॉलिक्यूल को कि ये बिकॉज ऑफ 2 हाइड्रोक्सल बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स रखने की वजह से और 2 हाइड्रोक्सल बॉन्ड्स रखने की वजह से ऑन ऑक्सीजन एटम पर 1 H2O मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक H2O का मॉलिक्यूल जो सा होगा वो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर H2O मॉलिक्यूल्स के साथ, कि एक H2O का मॉलिक्यूल जो सा है वो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर H2O मॉलिक्यूल्स के साथ विच आर अरेंज्ड टेट्राहीड्रली अराउंड H2O मॉलिक्यूल। ठीक है ना, समझ आ गई। वो कह रहा है कि हाइड्रोक्सल, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ कि ये जो सा छोटा बड़ा सा दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन का एटम, इसके साथ ये 2 चिपके हुए हैं हाइड्रोजन के एटम। ठीक है ना, फिर उसके बाद, ठीक है ना, और ये हैं ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये चिपके हुए हैं ना 2 ऐसे, और ये वाला H2O मॉलिक्यूल दूसरा वाला H2O का मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक H2O का मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, और एक H2O का मॉलिक्यूल ये है, जिसके साथ ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स चिपके हुए हैं। क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पार्शियल चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, ये, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पार्शियल नेगेटिव जोन सा है, पार्शियल नेगेटिव रखने वाला जोन सा ऑक्सीजन है, ये दूसरे H2O के मॉलिक्यूल्स में मौजूद जो सा पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है हाइड्रोजन के, उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इन हाइड्रोजन एटम्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, अपनी तरफ, क्योंकि ये जो सा है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से ये जो से इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो सा क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दूसरे H2O मॉलिक्यूल में मौजूद H+ आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से ये भी ऐसे ही अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से जो उनसे अट्रैक्शन होगी, इस तरीके से एक H2O का मॉलिक्यूल 4 H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ बनेगा। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर H डाल देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर भी H डाल देते हैं, ठीक है ना, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल H2O का, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एटम है पार्शियल पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन का एटम है पार्शियल पॉजिटिव। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एटम है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी हाइड्रोजन का एटम है पार्शियल पॉजिटिव।
इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी हाइड्रोजन का एटम पार्शियल पॉजिटिव है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये भी इसी तरीके से ऐसे ही है, पार्शियल पॉजिटिव ये, पार्शियल पॉजिटिव ये और पार्शियल नेगेटिव ये। आपने ये देखा होगा कि मैंने अभी बात की है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इसको पॉजिटिव साइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव साइंस को अट्रैक्ट करेंगे दूसरे H2O मॉलिक्यूल से। और ये जो उनसे नेगेटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरे मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन पर नज़र रखेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो उनसा हाइड्रोजन का ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव है वो पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन के, ठीक है। ओके, समझ आ गई। ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे बॉन्ड बना लेगा ये। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो उनसे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स का दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से ऑक्सीजन के में जो उनसे लोन पेयर्स आ रहे हैं दो, वो नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से दूसरे H2O मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। उसके ऊपर चूँकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मौजूद लोन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से जो सा ये है हाइड्रोजन के जो सा पार्शियल पॉजिटिव है, ये जो सा पार्शियल पॉजिटिव है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के, ठीक है ना। आपने ये बस ये याद रखना है कि जो सा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो सा H2O का, उसमें मौजूद ऑक्सीजन है, वो दूसरे मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ खींच रहा है। इसी तरीके से जो सा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में मौजूद जो से ये दो लोन पेयर्स हैं, ये दो लोन पेयर्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये क्या करेंगे, ये दूसरे H2O के मॉलिक्यूल्स में मौजूद हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये भी और एक ये भी, ठीक है। समझ आ गई, ऐसे करके, ठीक है। जिनका आपको पता है कि हाइड्रोजन जो उनसे होते हैं वो एक मॉलिक्यूल में दो होते हैं, इसलिए एक मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरे मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इस तरीके से ये जो सी ये हैं जी, ये बॉन्ड बना दिए मैंने। इस तरीके से ये जो सी है, ये टेट्राहीड्रल, आप कह लें कि टेट्राहीड्रल जो सी है वो चीज़ आ गई है, टेट्राहीड्रल वैलेंसी। इनकी जो सा ये वाला ऑक्सीजन है, ये आपको पता है कि ये भी दो मज़ीद हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, ठीक है ना। और ये वाला ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, ये भी मज़ीद दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है। और ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन एटम्स के साथ, ठीक है। इस तरीके से टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत बन गया, आपने बस ये याद रखना है जो सी मैंने बातें पहले की हैं, ठीक है ना, जो सी मैंने पहले बातें की हैं ना, वो याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने बातें कर दी हैं, वो आपने याद रखनी है, जो सी मैंने बातें कर दी हैं, सी मैंने पहले बातें की हैं, ये वाली, कि कैसे कैसे टेट्राहीड्रली स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है H2O का। इस तरीके से ये देखें, ऑक्सीजन पर मौजूद जो सा दो लोन पेयर्स हैं, दो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इसलिए नेगेटिव जो सा होगा ये दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे दो
मॉलिक्यूल, दो H2O के मॉलिक्यूल्स में मौजूद हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स पर नज़र रखेगा, यानी कि ये जो उनसे हाइड्रोजन के एटम्स हैं इन पर नज़र रखेगा। ये एक लोन पेयर ये वाले एटम को खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, फिर इसी तरीके से ये जो उनसे हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये दूसरे एटम, दूसरे मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन एलिमेंट पर नज़र रखेंगे, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, आपस में अट्रैक्शन का बायस बनेंगे। ठीक है, लोन पेयर्स की हाइड्रोजन एटम्स के लिए कशिश दूसरे मॉलिक्यूल के, और एक मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन एलिमेंट की दूसरे मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए कशिश। ठीक है, समझ आ गई। उसी मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में जो उनसा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स हैं, वो दो लोन पेयर्स क्या कर रहे हैं, वो जो उनसे दो लोन पेयर्स हैं ना, वो दो लोन पेयर्स जो उनसे हैं एक ही मॉलिक्यूल के, वो दूसरे H2O के मॉलिक्यूल्स में मौजूद हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम, एक एक एटम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसी मॉलिक्यूल में मौजूद जो उनसे दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल में मौजूद, दूसरे H2O के मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन पर नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से जो उनसा एक मॉलिक्यूल है वो चार H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्शन कर पा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ 2 OH बॉन्ड्स, 2 OH बॉन्ड्स रखने की वजह से, एंड 2 लोन पेयर्स रखने की वजह से, ये 2 OH बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना, रखने की वजह से 1 H2O मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 H2O मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि 1 H2O के मॉलिक्यूल जो सा होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, किससे, 4 अदर H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरे 4 हाइड्रोजन के H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ, विच आर अरेंज्ड टेट्राहीड्रली अराउंड H2O मॉलिक्यूल्स। क्या आप ये कह सकते हैं, ये देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने बड़ी तफसील से पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आगे हम बात करते हैं इसकी कि दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है ना, दिस यूनिक बिहेवियर्स ऑफ वाटर इनेबल्स इट टू डिजोल्व मैनी कंपाउंड्स विच आर पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोक्सल ग्रुप लाइक अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, शुगर्स, ग्लूकोज ETC। को पता है ना कि अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का जो सा मॉलिक्यूलर फार्मूला C किसी भी अल्केन के साथ, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को एटम को हटाया और उसके साथ OH एटम डाल दिया, C2H5OH, फिर इसी तरीके से C3 3 दूनी 6 7 8, यहाँ पर 7 OH आ गया, यानी कि ये देखें ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल जो सा है, ये जो सा अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सा अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ, ये अल्कोहल की बात कर रहा हूँ कि किसी भी अल्केन में से, अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ में मौजूद जो सा कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स में से एक एक हाइड्रोजन एटम निकाली जाओ और उनके साथ OH एटम लगाई जाओ, और इन अल्कोहल्स में OH प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट होने की वजह से ये यहाँ पर भी OH प्रेजेंट है, सेम चीज़ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी है, तो ये एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से शुगर्स में C6H12O6, यहाँ पर भी OH आ रहा है ना, ये देखिए OH, तो यहाँ पर भी OH बॉन्ड प्रेजेंट है। OH बॉन्ड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये दोनों भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से ग्लूकोज है, शुगर्स C12H22 है, शुगर तो C12H22O11 होती है, C12H22O11 ये शुगर का फार्मूला होता है, यानी कि OH यहाँ पर प्रेजेंट है, OH यहाँ पर भी प्रेजेंट।
ग्लूकोज में भी C6H12O6 OH प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लूकोज में, शुगर्स में, ऑर्गेनिक एसिड्स में और ग्लूकोज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से क्या करते हैं, ये दोनों डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। द यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर इनेबल्स इट टू डिजोल्व मैनी कंपाउंड्स विच आर पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स। ये पोलर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये पोलर होते हैं और नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं, पोलर होते हैं ये और नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं, पोलर और नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं हैविंग OH ग्रुप लाइक अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, शुगर्स। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है ना। पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड, पोलर ही है ना, पोलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी आ रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, इधर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। और नॉन आयनिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड में तो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट से निकलता है और दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है आयनिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर आयनिक कंपाउंड नहीं बन रहा, इसलिए हम इसे कहेंगे नॉन आयनिक कंपाउंड है ये ना भी लिखो कुछ नहीं होता, आपने बस ये कह देना कि पोलर कंपाउंड है ये, कि पोलर कंपाउंड्स जो से हैं, जो से अल्कोहल्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, ग्लूकोज हैं, इनमें OH बॉन्ड प्रेजेंट है। OH बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से पानी में भी OH बॉन्ड प्रेजेंट है, OH बॉन्ड जो सा है प्रेजेंट होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के माबैन, दोनों सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के माबैन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि ये आपस में हल हो जाएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं द बॉन्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड लोन पेयर्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि द बॉन्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन करने जा रहे हैं। द बॉन्ड बिटवीन हाईली, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन, द बॉन्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम किस में हो रहे हैं, हाइड्रोजन में हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन में ही, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले में कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो सा एक इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा खींचेगा। ज़्यादा खींचने की वजह से क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट्स के अंदर, हाइड्रोजन के एलिमेंट में मौजूद दो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कम है ना, इसलिए आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसके अंदर, जबकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन के मुकाबले में। इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने आप को मोर स्टेबल महसूस करेगा, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स के एटम्स बन जाएंगे। इसलिए हम कह रहा हूँ द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एलिमेंट्स एंड लोन पेयर्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और लोन पेयर्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोन पेयर्स किस में है, ऑक्सीजन में है। लोन पेयर्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की समझ आ गई है ना आपको कि क्या है, ये देखें, समझ आ गई कि यहाँ पर ये देखें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनी हुई है, ये तो बॉन्ड्स है ना उसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, ये जो सा ये बना हुआ है ना, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड की नहीं बात कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन से चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया, ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ अपनी तरफ, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी हाइड्रोजन अपने अंदर ज़्यादा महसूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट बन चुका है ये। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट जो सा हाइड्रोजन एलिमेंट है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कह सकते हैं ना आप।
ऑक्सीजन के जो से लोन पेयर्स हैं, जो से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो से ये लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स जो से हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स के एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये जो सी अट्रैक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है ना, ये अट्रैक्शन आ रही है, ये अट्रैक्शन आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मैंने बनाई हुई है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखें, ये तो मैंने आपको समझा दिया है ना कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहाँ पर हो रही है, हाइड्रोजन एटम में। इसलिए ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एलिमेंट वाला एक एटम है, और ये खींच रहा है ऑक्सीजन में जो उनसे लोन पेयर्स मौजूद है दो, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज उनसे नेगेटिवली चार्ज लोन पेयर्स जो उनसे दो ऑक्सीजन एटम्स पर मौजूद हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम पर मौजूद है, ठीक है ना, वो दो हाइड्रोजन एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उनके साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन से कम है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है ना यहाँ पर, तो इसलिए क्या होगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होगा। इस हम बॉन्ड को कहेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। आपको अगर ये समझ आ गई हो वीडियो, तो ये इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।